पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के एक नाकाम दौरे के बाद वतन वापस आई है। अगर हम देखते हैं कि एशिया कप यानी कि आप अगस्त में चले जाएं, अगस्त 2023 से आज जनवरी 2024 है। इन सब गुजरे हुए दिनों में, गुजरे महीनों में पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी इनफरादी तौर पर खिलाड़ियों की और इज्तमाही तौर पर नाकामियों और कामयाबियों को अगर आप मवाजना करेंगे तो आपको लगेगा कि पाकिस्तान की टीम और पाकिस्तान के हिस्से में नाकामियाँ कुछ ज़्यादा हैं। इन नाकामियों के भंवर से टीम कैसे निकल सकती है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाकिस्तान टीम को किन नाकामियों का, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, किस वजह से हमारी क्रिकेट नीचे जा रही है? क्या वाकई जो अदम इस्तेहकाम है वो एक बड़ी वजह है? और अगर हम इस अदम इस्तेहकाम की बात करते हैं तो वो तो लगता है कुछ अब स्टेबिलिटी की तरफ जाने वाले हैं, क्योंकि ज़का साहब का इस्तीफ़ा अभी से कुछ देर पहले इस्लामाबाद से खबर आई है कि मंजूर हो गया और उनकी जगह पर इस वक्त जो पंजाब के निगरान वज़ीर आला हैं मोहसिन नकवी साहब, उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से नामज़द किया जा रहा है। और ये इतलात भी हैं कि वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में भी आएंगे और इलेक्शंस के बाद, जो कि 2024 के इंतखाबात हैं, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के ओहदे पर भी एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने रहेंगे। क्या वाकई इस तरह की तब्दीलियों से पाकिस्तान की क्रिकेट को फ़ायदा हो सकता है? कोचेज़ मुल्की होने चाहिए या गैर मुल्की? स्पिनर्स के साथ क्या मसाइल हैं? फास्ट बॉलिंग के साथ क्या मसाइल है? और बैटिंग कहाँ पर हमें मुश्किलात में दिखाई दे रही है और क्यों दिखाई दे रही है? इन सब चीज़ों पर कुछ तो ज़रूर बात होगी। हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान जनाब सलमान भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। ये पाकिस्तान का जो दौरा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है, आपको लगता है कि ये वाकई बहुत ख़राब कारकर्दगी पाकिस्तान की रही है, या ये तवक्को कर रहे थे कि अब हम जब न्यूजीलैंड भी पाकिस्तान T20 मैचेस खेलने के लिए भी जाएगा तो वहाँ पर भी 5 में से बमुश्किल सिर्फ एक मैच जीत पाएंगे? देखिए, टेस्ट सीरीज़ जो है ना, ये तो एक गिवन था कि एक डिफ़िकल्ट टास्क है। इट्स नॉट एन ईजी थिंग कि आप ऑस्ट्रेलिया जाएं और आप ऑस्ट्रेलिया में जाके तो आप टेस्ट मैचेस जीत जाएं, और स्पेशली नोइंग कि आपके जो बॉलिंग लाइन है, क्योंकि 20 विकेटों के बगैर आप जीत नहीं सकते, तो उसमें बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे जिनका बहुत सारा एक्सपीरियंस नहीं था। कुछ का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं था और जिसका इंटरनेशनल थोड़ा बहुत था उसका फर्स्ट क्लास का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। सो हैविंग सेड दैट, आप जब टेस्ट मैच में खेलने जाते हैं तो टेस्ट मैच में यू रिक्वायर कि जब आपका लाइन पे कंट्रोल हो, लेंथ पे कंट्रोल हो, बॉल स्विंग हो, आपके एरियाज मार्क्ड हो, आप अगर प्लान करें किसी बैट्समैन के अगेंस्ट तो आप उसे एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी रखते हो। पाकिस्तान के जो फर्स्ट क्लास से बॉलर्स गए, खुरम शहजाद हो, मीर हमजा हो, दे बॉल्ड वंडरफुली वेल। उन्होंने बताया है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट का बहुत फ़र्क है किसी भी और फॉर्मेट से। अगर आप बच्चे को उठा के लाते हैं पाकिस्तान की टीम में, उसका और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जो मंजे हुए हैं उनका बहुत फ़र्क है। उनकी पेसेस पे लोग बात करते रहे, लेकिन ये नहीं उन्होंने देखा कि वो कितने कैचेस उनके छूटे और कितनी अच्छी उन्होंने बॉलिंग की और किन अपॉर्चुनिटीज़ को पाकिस्तान टीम ने ग्रैब नहीं किया। सो आई थिंक कि द बॉलिंग साइड, द यंग बॉलर्स खुरम शहजाद, मीर हमजा, दे वर द ब्राइटर साइड इन ऑस्ट्रेलिया। उसके अलावा आप की बैटिंग जो है वो ऑब्वियसली जो बैटिंग की अप्रोच थी ना, इट्स गुड टू बी पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव का मतलब ये नहीं कि आप छक्के चौके मारें तो वही पॉजिटिव है। टू डू व्हाट इज़ नेसेसरी इज़ पॉजिटिव। जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आपको करनी आती है, उसको आप अग्रेसिवली अप्रोच करें, वो पॉजिटिव है। आपका टेस्ट मैच ख़त्म हो जाता है एक दिन पहले, 1.5 दिन पहले, आपको स्ट्राइक रेट की पड़ी है। ये तो कोई 5-7 क्रिकेटर बैठे ना, इस अप्रोच को बनाने वाले से पूछे, भाई मैच में अभी 150 ओवर का वक्त पड़ा है, आपको जल्दी क्यों है? आपने तो हर चौथी इनिंग में 40 से ज़्यादा तो किसी में ओवर ही नहीं खेले आपने। तो ये इतना बड़ा बैटिंग डिबैकल है कि आपकी सेकंड इनिंग में टीम 40 ओवर खेलने के काबिल नहीं है। तो आप क्या बातें कर रहे हैं? किस स्ट्राइक रेट की आप बात कर रहे हैं और कौन सी अप्रोच की बात कर रहे हैं? अगर आप उसमें से 100 ओवर खेलने की भी कैपेबिलिटी रखें तो आप 200 सवा 200 रन का फ़र्क डालें तो क्या उससे मैच में फ़र्क नहीं पड़ता? तो ये अप्रोच जो थी इंटेंट को लेकर, इस लफ्ज़ का इतना मिसयूज़ है पाकिस्तान के अंदर, और शायद क्या कह सकते हैं, इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं जानते कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में फिट इन करना है इस लफ्ज़ को। इंटेंट डज नॉट मीन कि आपने बैट घुमाना शुरू किया एक कान से और दूसरे कान पे रोक दिया। इट मीन्स कि डू व्हाट इज़ नेसेसरी। जिस चीज़ की ज़रूरत है, तो जिस चीज़ की ज़रूरत है उस पर फोकस करना चाहिए। आमिर जमाल ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा खेले, जब न्यूजीलैंड T20 खेलने के लिए गए तो वहाँ पर उनकी कारकर्दगी का मायार ही इज़ ऑल्सो ब्राइटर साइड ऑफ टेस्ट मैचेस जो ऑस्ट्रेलिया में हुए, मेरे जहन से उसका नाम निकल गया। आई थिंक बहुत अच्छी उसने बॉलिंग की, हालांकि वो थोड़ा इरेटिक होता है एट टाइम्स, बट जब वो स्टंप्स के अंदर बॉलिंग करता है तो खासा डेंजरस होता है। और सबसे तेज़ बॉलिंग भी उसी ने की है, अगर पेस का किसी को गिला था। फिर बैटिंग में उसने एक कह लें कि
दिखाया कि वो शॉर्ट बॉल को अच्छा खेल सकता है, जो कि नॉर्मली पाकिस्तानीज नहीं खेलते। और सिडनी की पिच पे जब उसको बाउंसर्स किया ऑस्ट्रेलिया ने पीछे फील्डिंग रख के, तो उसने काफ़ी सारे पुल शॉट्स मारे और सक्सेसफुली जो है उसने बाउंड्रीज़ को क्लियर किया। तो एक अच्छी चीज़ वो भी अनलीश हुई पाकिस्तान के लिए कि फ्यूचर में अगर इसको अच्छी तरह से तैयार किया जाए और टीम के साथ रखा जाए तो एक अच्छा ऑलराउंडर, पॉसिबल ऑलराउंडर डेवलप हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि ही इज़, ये डेवलप हो सकता है। तो हम एक 30 35 40 से ना हम बंदे को लेबल कर देते हैं। कोई लेफ्टी आके 2 इन स्विंग कर दे तो वो वसीम अकरम बन जाता है इतनी आसानी से। कोई लेफ्टी 2 ड्राइवर मार दे वो सईद अनवर बन जाता है। ये भी चीज़ है जो बिल्कुल अच्छी नहीं है और जो बड़े नेशंस नहीं करते। पाकिस्तान की टेस्ट मैचेस में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कारकर्दगी, अगर हम बैटिंग को देखते हैं, सऊद शकील ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले बहुत कामयाब नज़र आ रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में वो उनकी कारकर्दगी का मायार वो नहीं रहा। इसी तरीके से इमामुल हक भी, अगर हम ऑस्ट्रेलिया से बाहर उनकी कारकर्दगी की बात करते हैं तो ख़ासा स्टैट्स उनके हक में जाते हैं कहीं ना कहीं कि वो बेहतर खेलते हुए दिखाई देते हैं। तो आपको लगता है इन दोनों के लिए, बिलखुसूस दोनों बाएं हाथ से खेलते हैं, जब वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे तो उसके लिए जिस तैयारी की ज़रूरत थी, बिलखुसूस जिस तैयारी की ज़रूरत थी बैट्समैन को, वो नहीं की गई? देखिए, एज एन इंटरनेशनल क्रिकेटर आप के पास एक आइटनरी होती है पूरे साल की, टूर की भी आइटनरी होती है, आपको पता होता है कब कहाँ पर किससे मैच है। तो ये तैयारी करना आपका काम है। अगर मैं ये कहूँ कि जो बंदा मेरा कोच ही 10 दिन पहले बना है उसकी वजह से मेरी तैयारी रह गई है, तो इसमें मेरा भी कसूर होगा। ठीक है। सो एज अ प्रोफेशनल जो इतने सालों से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, अगर आपको पता है कि आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है, आपको स्क्वायर ऑफ द विकेट रन्स करने आने चाहिए। अगर आप कट पुल नहीं मारते और आप वेट कर रहे हैं कि आपको मुंह में बॉल मिलेगा, तो वो फिर कभी मिलेगा और दोबारा नहीं मिलेगा। दोबारा नहीं मिलेगा। तो अगर आपने इसको पढ़ा ही नहीं सही तरह और इसके ऊपर सही तरह अप्लाई नहीं किया, तो वो चीज़ आपकी गेम के अंदर एग्जीक्यूट होती नज़र नहीं आएगी, वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे आप। चाहे मैं कोच बन जाऊं और आपको मैं कहूं कि आओ आज एक हफ्ता पहले मैं तुम्हें कट पुल खिलाता हूं, तो उससे थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन इतनी जल्दी मसल मेमोरी टेक ओवर नहीं करती। और हमने देखा कि इमाम इंडिया में भी शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे थे। इवन इन इंडिया वो बाउंसर्स पे काफ़ी दफ़ा आउट हुए और उन बॉलर से आउट हुए जो मीडियम फास्ट बॉलर्स थे। तो ऑस्ट्रेलिया में तो तेज़ विकटें, बाउंसी विकटें, स्टार्क, हेजलवुड, कमेंस, दुनिया के 3 बेहतरीन फास्ट बॉलर्स। तो ही हैड ए वेरी लेस चांस कि जब तक वो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलों को या बिहाइंड लेंथ जो थोड़ा सा शॉर्ट बॉल है उसको उसके पास रन्स करने के तरीके ना हो, बड़ा मुश्किल है कि ऑस्ट्रेलिया में वो डोमिनेट करते हैं या वो अच्छी बड़ी इनिंग्स खेल पाते हैं। शान मसूद का पहला दौरा था बहसीत कप्तान, उन्होंने बहसीत बल्लेबाज भी कुछ छोटी छोटी इनिंग्स, मतलब 50 को 100 में नहीं बदला, 30 को 60 की तरफ नहीं लेकर गए। तो दोनों चीज़ें आप कैसे देखते हैं? कैसी टीम के बल्लेबाज जिसमें टीम पहले ही मुश्किलात का शिकार है और कप्तान सेट होकर अगर आउट होते रहते हैं, उससे टीम को क्या असर पड़ा है? और क्या कुछ जो उनकी कप्तानी के हवाले से बात होती थी इससे पहले, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उनमें वो चीज़ें नज़र आती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि एक मुश्किल दौरा था, दुनिया की बेहतरीन टेस्ट टीम थी, तो शान ने डिसेंट कैप्टनसी की। ही वॉज डिसेंट विद हिज टैक्टिक्स, जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे उसका अच्छा इस्तेमाल किया। लेकिन जब हम उसकी बैटिंग की बात करते हैं, जितनी अच्छी फॉर्म में वो थे, उन्हें तो चाहिए था कम से कम 2-3 सेंचुरियाँ कर। 2-3 दफ़ा उन्होंने बहुत खूबसूरत 50 रन किए, लेकिन उसको कैरी ऑन नहीं किया। फ्लो भी उनका बना हुआ था, उन्हें शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट प्रॉब्लम नहीं, उन्हें बाउंस से प्रॉब्लम नहीं, दराज करना है, कट भी अच्छा मारते, पुल भी अच्छा मारते। लेकिन जितना एग्रेसिवली वो इनिंग्स खेल रहे थे, उनको पता होना चाहिए था कि बीइंग द बैट्समैन इन फॉर्म, वो जितना लंबा खेलें उतना टीम को फ़ायदा। ठीक है, वो अपने रन स्कोरिंग शॉट्स खेलें, बट बहुत ज़्यादा इशू को फोर्स ना करें। जब आप टू मच शॉट्स खेलने के, टू मैनी शॉट्स खेलने की कोशिश करते हैं, तो फिर गलती के मौके भी उतने बढ़ जाते हैं। आपने देखा जब पाकिस्तान ने 4 आउट 40 पे कर लिए, तो स्मिथ मेन बैट्समैन रह गए थे ऑस्ट्रेलिया के। उन्होंने 100 गेंदें खेली और 100 गेंदों के बाद पहली बाउंड्री लगाई। आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे बॉलर्स ने उन्हें मारने नहीं दी, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन स्मिथ बीइंग द प्लेयर ही इज़, दुनिया के टॉप प्लेयर्स में, और उसको पता था कि अगर मैं आउट हो गया तो मैच ख़त्म हो जाए। सो ही टुक हिज टाइम, और उसके सामने मार्श को हमने उसका एक कैच छोड़ा, उसके बाद उसने हमें कैच भी नहीं दिया और उल्टा पिटाई की। तो एक बंदे ने अग्रेसर का रोल किया और दूसरे ने, जैसे पता था कि मैं मेन स्टे हूँ, वो आराम से खेला। तो ये जो गेम अवेयरनेस है ना, इसमें भी हम लैक कर, प्लानिंग में भी करते हैं, टैक्टिक्स में भी करते हैं, और एग्जीक्यूशन टाइम पे हमें रख रखाव बहुत सूझता है, वो क्या कहेगा, ये माइंड ना कर दे। जब आपके सामने एक टीम की ग्रोथ का विजन होता है ना, देन यू हैव टू टेक एक्शंस, और उसमें फिर आपको कुछ लोगों को कहना पड़ता है कि रिलैक्स। अगर उन्हें समझ आ जाए तो वो खुद
साथ मिल जाएंगे आपके। लेकिन अगर उन्हें समझ नहीं आती तो देन द वर्क मस्ट नॉट स्टॉप, फिर आपका विजन रुकना नहीं चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ हमने देखा कि डोमिनेंट फोर्सेस टू मैनी हैं, और जिससे आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कंट्रोल कर जाए। वो खुद जिस तरीके से पतली गली से आया होता है, उसके लिए कंट्रोल उसकी काबिलियत का हिस्सा नहीं होता अनफॉर्चुनेटली। अभी आपने कहा कि इंटेंट का जो लफ्ज़ है वो पाकिस्तान में उसका बहुत गलत और नामुनासिब इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये जो इंटेंट का लफ्ज़ है भट्ट साहब, ये किसी उस शख्स की तरफ से या उस हलके या कबीले की तरफ से तो नहीं आया जिसका क्रिकेट से ताल्लुक़ नहीं है। क्रिकेटर्स के दिए हुए अल्फाज हैं पाकिस्तान के लोगों को। लफ्ज़ तो इंग्लिश का, ठीक है, और इसके कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हैं। आई डोंट नो कि कितना उन्होंने इसको अच्छे से समझा है, या कितनी इसके पीछे जो उन्होंने कॉन्टेक्स्ट में इसके देखे हुए कि कहाँ कहाँ ये लगता है, बिकॉज इसकी बड़ी वाइड रेंज है। अगर आप मैं एक ड्रॉ करना है मैंने टेस्ट मैच, तो मेरा इंटेंट ये होना चाहिए कि मैंने आउट नहीं होना, मैं विकेट पे रहूँगा तो ड्रॉ होगा। अगर मैंने इंटेंट का मतलब ये समझ लिया कि मैंने हर ओवर में 2 चौके 1 छक्का लगाना है, तो मैं आउट हो गया तो टेस्ट मैच तो मैं हार जाऊँगा। तो इंटेंट जो है ना, दैट इज़ टू डू व्हाट इज़ नेसेसरी, उसको आप पॉजिटिवली करें। उसके अंदर आप अग्रेसिव डिफेंस नहीं होता। आपको बॉल लगती है, आप शो ही नहीं करते कि मुझे बॉल लगी, आपको तकलीफ होती है, आप उसको काबू पा जाते हैं, आप जेस्चर ही नहीं देते कि आपको दर्द हो रही है। तो वो एग्रेसिव